बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ब्लड रिलेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। ब्लड रिलेशन बेसिकली ऐसा रिलेशन होता है जो बाय बर्थ से हो या फिर बाय मैरिज से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर, फादर, सन एंड डॉटर, ये सब रिलेशन जो हैं ये बाय बर्थ के हैं। एंड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड एक्सेट्रा, ये सब रिलेशन बाय मैरिज के हैं। तो ये हैं ब्लड रिलेशन। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड रिलेशन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी नेफ्यू, ऑप्शन सी अंकल एंड ऑप्शन डी सन इन लॉ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक लड़की कह रही है कि वो मेरे अंकल के फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर का बेटा है। मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर मेरी मदर और मेरी मदर का बेटा है। तो इसमें हमने उस लड़की का उस लड़के के साथ रिलेशन बताना है। तो उस लड़के का रिलेशन ब्रदर का होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सन बी इज़ मैरिड विथ सी whose sister D is married to E, the brother of B. How D is related to A? Option A sister, option B daughter-in-law, option C sister-in-law and option D cousin. अब इसमें ये कह रहे हैं कि B A का बेटा है और B की शादी हुई है C से, यानी कि B और C हस्बैंड वाइफ हैं। अब C जो है वो D की सिस्टर है और D जो है वो ई का हस्बैंड है, यानी कि डी और ई हस्बैंड वाइफ हैं और बी और सी हस्बैंड वाइफ हैं और ई जो है वो बी का भाई है। तो इसमें हमने डी का ए के साथ रिलेशन बताना है। अब देखें, ई बी का भाई है, बी जो है वो ए का बेटा था, तो ऑब्वियसली ई भी ए का बेटा होगा और डी जो है वो ई की वाइफ है, तो हमने डी का उसके हस्बैंड के फादर के साथ उसका रिलेशन बताना है। तो उसका रिलेशन होगा डॉटर इन लॉ का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी? ऑप्शन ए सिस्टर, ऑप्शन बी कज़न, ऑप्शन सी नीज एंड ऑप्शन डी आंट। अब इसमें कह रहे हैं कि ए बी और सी वो सिस्टर्स हैं और डी ए का भाई है और ई जो है वो बी की डॉटर है। तो ए का हमने डी के साथ रिलेशन बताना है। डी और ई आपस में बहन भाई हैं, तो वो बी की चाइल्ड्स हैं, तो ए जो है वो डी की आंट लगेंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट एग्जांपल है ओल्ड मैन सन इज़ माई सन्स अंकल, देन व्हाट रिलेशन हैज़ द ओल्ड मैन विद मी? ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ग्रैंडफादर एंड ऑप्शन डी अंकल। अब इसमें ये कह रहे हैं ओल्ड मैन का बेटा मेरे बेटे का अंकल है। अब ये है कि ओल्ड मैन का बेटा अगर मेरे बेटे का अंकल है तो वो मेरा ब्रदर होगा, तो ओल्ड मैन जो है वो मेरा भी फादर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अली सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हु इज़ अली टू द गर्ल? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी हस्बैंड एंड ऑप्शन डी फादर इन लॉ। अब इसमें अली कह रहा है कि ये लड़की मेरी मदर के ग्रैंडसन की वाइफ है, यानी कि मेरे बेटे की वाइफ है। तो मेरे बेटे की वाइफ का मेरे साथ क्या रिलेशन होगा? तो उसके साथ मेरा रिलेशन होगा फादर इन लॉ का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. Option A brother, option B son, option C uncle and option D nephew. अब वही बात कि एक लड़की एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवा रही है कि वो मेरे अंकल के फादर की बेटी का बेटा है, तो इसमें भी उसका रिलेशन होगा ब्रदर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A and B are brothers. C and D are A's son is D's brother. How B is related to C?
ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी अंकल एंड ऑप्शन डी ग्रैंडफादर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ए और बी जो हैं वो ब्रदर हैं और सी और डी ए के बेटे हैं। तो इसमें हमने बी का सी के साथ रिलेशन बताना है, तो बी का सी के साथ रिलेशन होगा अंकल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अली इंट्रोड्यूस्ड अहमद एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज़ अली रिलेटेड टू अहमद? ऑप्शन ए कज़न, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी अंकल एंड ऑप्शन डी सन। अब इसमें अली जो है वो अहमद को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो उसकी मदर के ब्रदर का बेटा है, यानी कि अली के मामू का बेटा है अहमद। तो यहाँ उनका रिलेशन होगा आपस में कज़न्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए इज़ बीज सिस्टर, सी इज़ बीज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ डीज मदर, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी? ऑप्शन ए ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी ग्रैंडमदर, ऑप्शन सी डॉटर एंड ऑप्शन डी ग्रैंड-डॉटर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ए बी की सिस्टर है और सी बी की मदर है, तो ऑब्वियसली सी जो है वो ए की भी मदर होंगी और डी जो है वो सी का फादर है, यानी ए और बी की मदर का फादर है तो वो उनका ग्रैंडफादर होगा। अब ई जो है वो डी की भी मदर है, तो यहाँ पर ए का हमने डी के साथ रिलेशन बताना है, तो उनका रिलेशन होगा ग्रैंड-डॉटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन? ऑप्शन ए आंट, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी वाइफ एंड ऑप्शन डी डॉटर। अब इसमें यह है कि एक आदमी को पॉइंट आउट करते हुए एक मैन जो है वो वुमेन से कह रहा है कि उसकी मदर तुम्हारे फादर की डॉटर है। उसमें अब हमने रिलेशन उनका बताना है उस आदमी का उस औरत के साथ, तो उनका रिलेशन होगा आंट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, एस इज़ आर्स मदर, T is P's father. Which of the following statements can't be definitely true? Option A, T is Q's father. Option B, S is P's mother. Option C, P is S son. And option D, Q is T's son. अब इसमें सिंपली ये है कि P, Q और R जो हैं वो सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं। S जो है वो R की मदर है और T R का फादर है, तो ऑब्वियसली एस और टी जो है वो पी क्यू और आर तीनों का मदर और फादर होंगे, इनके उनके पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि क्यू जो है वो इधर मेल है या फिर फीमेल है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज़ गर्ल्स। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी अंकल एंड ऑप्शन डी सन इन लॉ। इसमें वही बात कि एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवा रही है कि वो मेरे अंकल के फादर की बेटी का बेटा है, यानी कि वो मेरी मदर का बेटा है, तो उसका रिलेशन बताना है क्या होगा, तो उनका रिलेशन होगा ब्रदर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट। हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन? ऑप्शन ए डॉटर, ऑप्शन बी ग्रैंड-डॉटर, ऑप्शन सी मदर एंड ऑप्शन डी सिस्टर। इसमें ऐसा है कि एक मैन एक लेडी को कह रहा है कि तुम्हारी मदर का हस्बैंड यानी कि तुम्हारा फादर, तुम्हारे फादर की सिस्टर मेरी आंट है। अब देखें, अगर उसके फादर की सिस्टर उसकी आंट है तो वो उस लेडी की भी आंट होंगी, तो उसमें हमने लेडी का उस मैन के साथ रिलेशन बताना है, तो उनका रिलेशन होगा सिस्टर का। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? ऑप्शन ए नेफ्यू, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी कज़न एंड ऑप्शन डी अंकल टू ग्रैंडसन। इसमें ऐसा है कि एक वुमेन एक मैन को इंट्रोड्यूस करवा रही है कि वो मेरी मदर के ब्रदर का बेटा है, यानी कि मेरे मामू का बेटा है, तो उनका रिलेशन क्या होगा? कज़न्स का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।